हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है। हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स लाइफ प्रोसेस के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको वहाँ सारा वीडियो मिल जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने जो है स्टोमक के बारे में पढ़ा है। जिसने भी अभी तक स्टोमक का वीडियो नहीं देखा है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और देखें और आपको आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करें। किसी तरह का भी अगर कोई परेशानी आता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ओके, चलिए ये सब प्रमोशन का बातें हो गया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपने एलिमेंट्री कैनाल में से एक माउथ को पढ़ लिया, ओसोफेगस को पढ़ लिया और उसके साथ साथ स्टोमक को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो है हमारा फूड जो है ना, ये क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। कहाँ आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा जो स्टोमक में जो फूड जो लास्ट में बच गया था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जिसको और आगे डाइजेशन के लिए जाना था, उससे हम लोगों ने काइम कहा था। क्या कहा था? काइम। ठीक है, CHYME, काइम। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ तक लास्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है इस वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। ओके, देखते हैं कितना कवर हो पाता है। आप देखिए, इधर लीवर है, पेनक्रियाज है। मार्कर से क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड में डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर टैलेंटेड आदमी ठीक है तो कर लिए। ओके, तो हम लोग आज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो ग्लैंड पाए जाते हैं, जो ग्लैंड उसमें एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और उससे क्या सिक्रीशन होता है, वो क्या सिक्रीट करता है और वो क्या काम करता है, उसका सिक्रीशन क्या काम करता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बातें करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इट इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। इट इज अ लॉन्ग क्वाइल ट्यूब। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लंबा सा, ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ट्यूब है जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। क्या बोला? इट इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब इन विच स्टोमक opens by a muscle called पैलोरिक मसल। सुनिए क्या बोलता है। बोलता है कि जो है ना, ये एक क्या है, लॉन्ग ट्यूब है। एक कैसा क्या है जी? लॉन्ग ट्यूब है जो कैसा, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। हमारे स्टोमक में कैसा होता है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पेट में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या बोला कि जो कहाँ खुलता है? स्टोमक में। कहाँ पर? जिसमें क्या खुलते हैं? स्टोमक ओपन होते हैं। यानी कि ये मान लीजिए, ये हमारा ये वाला हैंड हमारा स्टोमक है और ये लास्ट एंड है स्टोमक का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टोमक से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो फूड आता है, तो यहाँ पर एक स्पेशल मसल है जो इस फूड के आने को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उस मसल्स को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? पैलोरिक स्पेंचर। क्या कहते हैं उसको? पैलोरिक स्पेंचर। डायग्राम से समझिए। यहाँ देखिए, ये हमारा हम लोगों का स्टोमक, हम लोगों का क्या है जी? देखो, ये हम लोगों का स्टोमक हो गया। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक है स्पेंचर जिसका नाम है पैलोरिक स्पेंचर। ये फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में रेगुलेट करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। क्या बोला? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। ये कैसा ट्यूब है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है, लंबा सा ट्यूब है जहां पर स्टोमक खुलता है। जहां पर क्या खुलता है? स्टोमक। और उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है
पाइलोरिक स्पिंचर। कौन रेगुलेट करता है जी? पाइलोरिक स्पिंचर। ये वाला पोजीशन क्या है? पाइलोरिक स्पिंचर। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। ओके, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसका लंबाई कितना है? अबाउट 6.5 मीटर। अबाउट क्या जी? 6.5 मीटर। क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट। कैसा पार्ट? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्या जी? एलिमेंट्री कैनाल, विच इज अबाउट 6.5 मीटर। अब क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप लोग कि सर ये तो आप बोल रहे हैं लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है, 6.5 मीटर है, तो उसको स्मॉलेस्ट, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नाम दिया गया? उसको लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग अपने क्या कहते हैं डाइजेशन में 2 इंटेस्टाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन्स पढ़ रहे हैं, इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और हम लोग कह रहे हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे बड़ा है, तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों दिया? इसको लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों नहीं दिया? देखिए, समझने वाला बात यह है कि जो इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये उसके विड्थ के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं मोटाई के हिसाब से उसको नाम दिया गया है। ठीक है, ये देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? नैरो है। कैसा होता है? नैरो। ठीक है, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे देखो फूला हुआ चौड़ा सा होता है। ठीक है, मोटा सा। कैसा होता है जी? मोटा सा। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब हुआ कि यार, इसका मतलब ये हुआ कि इस नाम जो दिया गया है वो उसके साइज पर, लेंथ पर नहीं दिया गया, उसके विड्थ पर दिया, कितना चौड़ा है या फिर कितना मोटा है। जो ज़्यादा मोटा उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया, जो कम मोटा यानी कि जो पतला है उसको क्या बोल दिया? स्मॉल इंटेस्टाइन। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या बोला कि जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल विच इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है कि जो है ना आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन? आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। क्या बोला कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है जी? 3 भाग में। कौन कौन? डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। याद रखना है, आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर दी 3 पार्ट्स ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहेगा आप लोगों को। देखो, सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट है जो सी शेप्ड का होता है। कैसा शेप्ड का होता है? सबसे जो अपर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो सी स्ट्रक्चर का होता है वो हम लोगों का है डुओडेनम। वो हम लोगों का क्या है जी? डुओडेनम। वही क्या लिखा है? स्टोमक ओपन इनटू इट। स्टोमक ओपन इनटू इट। देखो, और यहाँ पर देखो सी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? सी। यानी कि डुओडेनम में ये हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहां पर हमारा क्या होता है? स्टोमक ओपन होता है। ओके, उसे हम लोग कहते हैं डुओडेनम। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डुओडेनम। एंड द मिडिल पार्ट इज आवर जेजुनम। जो हमारा मिडिल पार्ट है वो क्या है? जेजुनम। क्या है जी? जेजुनम। क्या लिखता है? जेजुनम, जेजुनम लिखा हुआ है। उसके बाद वो क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन अकर। क्या अकर? एब्जॉर्प्शन अकर। यानी कि हमारे जेजुनम में क्या होता है?
कुछ फूड जो डाइजेस्ट हो जाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसका क्या होता है जी? एब्जॉर्प्शन, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करता है। जो डाइजेस्टेड फूड है, वहाँ जो डाइजेस्ट हो चुका है उसे वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसे किसे एब्जॉर्ब करता है भाई? देखो यहाँ पर लिखा हुआ एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। कुछ एमिनो एसिड जो यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुके हैं वो यहाँ पर जेजनम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ फैटी एसिड जो डाइजेस्ट हो चुके हैं वो भी क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब करता है। ओके, यानी कि जेजनम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसको किसको एब्जॉर्ब करता है भाई? एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट हम लोगों का क्या है भाई? लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। क्या है जी? इलियम। ओके, क्या लिखता है? इलियम इज द लास्ट पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लोअर पार्ट हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो हम लोगों का क्या है? इलियम। क्या बोलता है? इन द वॉल ऑफ इलियम, इन द वॉल ऑफ इलियम, इलियम के चारों साइड दीवार पर, इलियम के चारों साइड क्या जी? दीवार पर क्या है? एक क्या है जी? दीवार पर कई सारे क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। कई सारे क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोला? इन दी वॉल ऑफ इलियम देयर आर सम क्या जी? डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट रिलीज सम एंजाइम, दैट रिलीज सम क्या जी? एंजाइम, जो क्या करते हैं? कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। ओके, और वैसे ग्लैंड को कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या कहा जाता है जी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। फिर से बता दें आपको इलियम के बारे में। इलियम हमारे इस स्टोमक का सबसे लास्ट पार्ट है। हमारे स्टोमक का सबसे क्या है जी? सॉरी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। ओके, और क्या बोला कि जो है ना, इन द वॉल ऑफ इलियम, इन द वॉल ऑफ क्या जी? इलियम देयर आर मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट विच इज नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या, कौन सा ग्लैंड? इंटेस्टाइनल ग्लैंड which secrete many enzyme for the digestion of food। ओके, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, आगे क्या लिखता है कि जो है ना, आवर एलिमेंट्री कैनाल, आवर कौन जी? एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विथ 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड, 3 मेन डाइजेस्टिव। मैन यहाँ पर छूट गया, अगर मैन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या बोला कि जो है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा जो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो क्या है जी? एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें 3 जो है क्या है? मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। कितना डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं? 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन कौन भाई? सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। These three are the main digestive gland that present in our elementary canal। याद रखना है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 3, कितना जी? 3 यार, 3 समझते हैं ना? 1 2 3, इसी 3 बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं? 3 गो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। कौन कौन? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रिया। सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रिया, याद रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखे, फिर डिटेल इधर है लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बातें यहाँ पर लिखे। हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट क्या जी? सलाइवा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जब इसका पढ़ा था ह्यूमन डाइजेशन का, उसमें हम लोगों ने जो है ना सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, माउथ के बारे में पढ़ लिया है। आपको चैनल पे लिंक वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके, अब जो है यहाँ पर बचता है लीवर और पेनक्रिया। अभी क्या बताए? सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा। ओके, लीवर सिक्रीट बाइल जूस। लीवर सिक्रीट क्या जी? बाइल जूस। देखिए एक्चुअल में लीवर में एक ब्लैडर जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है जी? गॉल ब्लैडर। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एक पॉच है ना यहाँ पर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा जी? सैक लाइक स्ट्रक्चर डेट कंटेन बाइल जूस।
ये जो है ना हमारे लीवर में क्या है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, और उसी गॉल ब्लैडर में होता है बाइल जूस। क्या होता है जी, बाइल जूस। When we will see the color of bile juice, we will see that it is in yellow color। ठीक है, बाइल, ऐसे कहो डायरेक्ट हिंदी में कि बाइल जूस का जो कलर होता है वो येलो होता है। कैसा होता है जी, बाइल जूस इज येलो इन कलर। ओके, क्यों होता है भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइल रुबिन। क्या जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या जी, बाइल रुबिन एंड बाइल वेड्रिन। वाइल क्या जी, वेड्रिन। यहाँ पर गॉल ब्लैडर के बाद येलो लिखा हुआ है, लेकिन ये गॉल ब्लैडर येलो कलर का नहीं होता है, बाइल जूस येलो कलर का होता है। क्या क्या होता है येलो कलर का, बाइल जूस येलो कलर का होता है। क्यों भाई, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ बाइल रूबिन एंड बाइल वर्डिन। याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो क्या बताएं, लीवर सीक्रेट बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या काम करता है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अब लास्ट हम लोगों का पेनक्रिया। लास्ट हम लोग क्या है जी, पेनक्रियास। ओके, दिस पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रियास सीक्रेट क्या है जी, पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, और उस पेनक्रिएटिक जूस में क्या होते हैं, पेनक्रिएटिक, देखिए पेनक्रिया रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी हम लोग हार्मोन्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताएंगे जरूर, आप लोगों को बता रहे हैं। सुनो कि जो है पेनक्रिया सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, उसके साथ साथ वो हार्मोन भी रिलीज करता है, या फिर कह सकते हैं सीक्रेट करता है। ओके, तो क्या बताए, पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस। यहां तक आप लोग अब समझ गए होंगे। होप आप लोग यहां तक क्या किए होंगे, आप समझ गए होंगे। डस्टर कहां रख दिया है पता ही नहीं है। मिल गया, सॉरी। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोगों का जो है ना, अभी बताए हम लोगों के हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 3 जो है मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है। उनमें से क्या था, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रिया। थोड़ा बहुत लीवर का हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हम लोगों का जो है लीवर, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ठीक है, ये आसान सा एक स्ट्रक्चर बनाए हैं लीवर का, जो है क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, राइट साइड में। कहाँ होते हैं जी, राइट साइड में होता है ना। देखो एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए बुक रखा हुआ है, इस बुक को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ज़बरदस्त बुक है। थोड़ा सा तेजी, कहाँ गया जी। चलिए ये ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे होप आप लोग। ये देखो, ये हमारा देखो, ये हो गया इस साइड में हमारा, ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है हमारा। ओके, और ये देखो, ये राइट साइड हो गया। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये लीवर है। क्या है जी, कहाँ पर है, देखो तो हमारा जो है डायफ्राम है, उसके जस्ट नीचे। डायफ्राम कहाँ है जी, जस्ट नीचे राइट साइड में। और हमारे स्टोमक के जस्ट बगल में, स्टोमक के कहाँ जी, जस्ट बगल में। दिख रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला कि जो है ना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीवर के बारे में क्या बोलता है, सुनो। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी which is about 1.2 to 1.5 kg। क्या बोला कि जो है ना लीवर जो है, लीवर समझ रहे हैं ना, लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा क्या है जी, ग्लैंड है। याद रखना है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है आप लोग को बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। ग्लैंड आर दोज क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दोज पार्ट ऑफ आवर बॉडी वी सीक्रेट मोर देन वन सब्सटेंस। वैसा हमारे बॉडी का वो पार्ट जो क्या करता है, एक से अधिक चीज़ों को सीक्रेट करता है, उससे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। लेकिन आँख हमारा ऑर्गन है, ये कोई सीक्रेट करेगा क्या, नहीं सीक्रेट करेगा। हमारे आँखों के इधर और यहाँ पर होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, जिसको हम लोग टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसके वजह से आंसू निकलता है। क्या निकलता है, आंसू। ठीक है, आंसू मत बहाया करो। ठीक है, एक अच्छा सुना देते पोएट्री। ठीक है, क्या था, हाँ,
जब से तुम्हें देखा है ख्वाब के उन आँखों में, आंसू भी गिरता है तो मोती सा चमकता है। ओके, चलिए ये एक शेर था, कोई बात नहीं, आंसू आया तो याद सुना दिया आप लोगों को। ठीक है, तो क्या बताया कि हमारे आँखों के चारों साइड जो है, चारों साइड एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ग्लैंड है, जिसको बोलते हैं हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड या फिर टीयर ग्लैंड, जिस वजह से क्या होता है, टीयर रिलीज होता है। ओके, यहाँ पर हम लोगों का क्या अभी, अच्छा कहाँ पर बता रहे थे कि जो है ना हमारे बॉडी, हम देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ग्लैंड। ऑर्गन और ग्लैंड में अंतर होते हैं। आँख हमारा ऑर्गन है, कान हमारा ऑर्गन है, नोज हमारा ऑर्गन है। अभी बताइए यहाँ पर हम लोग का टीयर ग्लैंड है, यहाँ पर टीयर ग्लैंड है, तो आँख और टीयर ग्लैंड लिखी है क्या? नहीं, वो दोनों अलग अलग बात। उसी तरह लीवर भी एक क्या है, ग्लैंड है। लीवर भी एक क्या है जी, ग्लैंड है, जो क्या सिक्रीट करता है, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है जी, बाइल जूस। आप लोग को यहाँ पर बता भी दिए थे। तो अभी क्या बताए कि जो है ना लीवर हमारे बॉडी का सबसे क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, जिसका भार कितना है 1.2 to 1.5 kg। हो, यहां तक समझ गए होंगे। आगे सुनो क्या लिखता है, लीवर सिक्रीट बाइल जूस। लीवर सिक्रीट क्या जी, बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है भाई, बाइल जूस सिक्रीट करता है। अभी हम लोग पढ़े लीवर में क्या होते हैं, लीवर में होते हैं गॉल ब्लैडर। क्या होते हैं जी, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बाइल जूस। बाइल जूस कैसा कलर का होता है, येलो कलर का। किसके वजह से, ड्यू टू दी बाइल रूबिन और ड्यू टू दी बाइल वर्डिन। ये तो हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अब बात आता है कि ये बाइल जूस लीवर तो सिक्रीट कर दिया, काम क्या करेगा वो हमारे बॉडी में, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, उसी को भी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ तो काम करता होगा ना, क्या काम करता है सुनो। क्या लिखता है, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस दिखा आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है, बाइल जूस मेक एसिडिक फूड इनटू अल्काइन। यहाँ पर फूड देखो छोटा सा लिखा हुआ, छूट गया था, बाद में उसमें लिखे। ठीक है, क्या बोलता है, हम आप लोगों को याद है, हम लोगों के स्टोमक में, हम लोगों कहाँ जी, स्टोमक में HCl के वजह से, किसके वजह से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारा फूड क्या हो जाता है, एसिडिक। क्या हो जाता है जी, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अभी एसिडिक ही रहेगा। देखो अगर एसिडिक है तो है, कोई दिक्कत नहीं था। कब तक दिक्कत नहीं था, जब तक वो स्टोमक में था। लेकिन जैसे ही वो किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको अल्काइन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है जी, अल्काइन। वही क्या बोला कि जो है ना बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को जो स्टोमक से आया है उसको अल्काइन बनाता है। क्यों बनाता है अल्काइन भाई, फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। फॉर द एक्शन ऑफ क्या जी, पेनक्रिएटिक जूस, ताकि जो है ना पेनक्रिएटिक जूस उस पर एक्शन कर पाए, काम कर पाए। ठीक है, अगर जो है, अगर फूड क्या कहते हैं एसिडिक ही रहेगा, अगर फूड क्या रहेगा, एसिडिक ही रहेगा, यानी कि अगर बाइल जूस सिक्रीट नहीं होगा और फूड एसिडिक से अल्काइन नहीं बनेगा, तब उस पर पेनक्रिएटिक जूस उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब क्या कहते हैं, पेनक्रिएटिक जूस का प्रभाव दिखाना है, अब पेनक्रिएटिक जूस का काम लेना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी को उस फूड को, एसिडिक फूड को अल्काइन बनाना पड़ता है। ओके, एक बात और बोलता है क्या कि जो है ना बाइल जूस किसी तरह का, बाइल जूस में किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, वो किसी तरह के फूड को डाइजेस्ट नहीं करता है। लेकिन एक छोटा सा काम और करता है। क्या, दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट ये था आप लोगों का, दूसरा पॉइंट ये है, देखो क्या लिखा है, बाइल जूस इमल्सीफाई मतलब होता है ब्रेक डाउन। इमल्सीफाई मतलब क्या होता है जी, ब्रेक डाउन, तोड़ना। ब्रेक डाउन मतलब क्या है जी, तोड़ना। किसको तोड़ता है भाई, फैट को तोड़ता है। इमल्सीफाई मतलब हुआ ब्रेक डाउन। यानी कि कहना यह चाह रहा है कि जो हमारा बाइल जूस है वो फैट को तोड़ता है। फैट को क्या करता है, तोड़ता है, टुकड़े टुकड़े में बदलता है। क्यों बदलता है, so that enzyme can act easily and digest them,
ताकि उस पर एंजाइम आसानी से काम कर पाए और उसे डाइजेस्ट कर सके। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बाइल जूस के बारे में क्या बताया कि जो है ना बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकलता है, लीवर से रिलीज सीक्रेट होता है, सिंपल सा बात। ओके, उसके बाद क्या बताया कि जो है ना फंक्शंस ऑफ बाइल जूस में क्या बताया कि जो है ना बाइल जूस मेक एसिडिक फूड इनटू अल्काइन, यानी कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्काइन। ओके, एसिडिक फूड जो स्टोमक से आता है उसको क्या बनाता है, अल्काइन बनाता है। और फिर क्या बोला, और ताकि क्यों बनाता है अल्काइन, ताकि उसमें जो है पेनक्रियाटिक जूस काम कर सके, ताकि उसमें क्या काम कर सके, पेनक्रियाटिक जूस काम कर सके। उसके बाद क्या बोलता है कि जो है ना बाइल जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन फैट इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट इजली एंड डाइजेस्ट देम, ताकि जो है उसमें एंजाइम क्या कर पाए, काम कर, फैट को तोड़ता इसीलिए है ताकि उसमें एंजाइम आसानी से काम कर पाए और उसे डाइजेस्ट कर सके। ये हो गया कहानी अभी तक का। अब आज का लास्ट टॉपिक हम लोग का ये है पेनक्रिया। क्या है जी, पेनक्रियास। ओके, तो क्या बताया पेनक्रियास के बारे में कि पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। अब पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। फिलहाल यहां देखिए क्या बोलता है, पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स। ओके, ये बात याद रखना है कि जो है ना पेनक्रिया जो है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस ही जो है ना हमारे बॉडी के शुगर के लेवल को भी मेंटेन करता है। जब हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, सॉरी गाइस एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ये वाला हिस्सा पढ़ लिया, लीवर का हिस्सा पढ़ लिया। अब हम लोग जो है पेनक्रिया के बारे में बात कर रहे थे और आप लोगों को बताया कि जो है ना पेनक्रिया सीक्रेट हार्मोन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम। और फिर बताया कि जो है ना पेनक्रियाज हमारे क्या कहते हैं शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। इसके बारे में जब लोग पेनक्रियाज के बारे में स्पेशली सिर्फ पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या बोला कि जो है ना पेनक्रिया सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, याद रखना है पेनक्रिया सीक्रेट 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रिया क्या करता है, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन कौन, अमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, ट्राइप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ओके, क्या बोले कि जो है ना आप क्या कहते हैं पेनक्रियास, कौन जी, पेनक्रियास सीक्रेट 3 डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन, अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। आप लोगों को याद है सलाइवरी ग्लैंड भी सीक्रेट करता था, सलाइवरी अमाइलेज, जिसने क्या किया था, हमारे 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर गया था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं 30% स्टार्च को क्या किया गया था, क्या था, डाइजेस्ट कर गया था। 30% ही ना किया था, पूरा तो नहीं किया था, तो 70% कहाँ जाएगा, वही 70% यहाँ जो अमाइलेज जो हमारे पेनक्रिया के द्वारा सीक्रेट किया गया है वो अमाइलेज क्या करेगा, 70% बचे हुए 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और किस में बदल देगा, माल्टोस में। किस में बदल देगा, माल्टोस। हाँ, फिर सुनो क्या बोला, आवर पेनक्रिया सीक्रेट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस। और उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। उस डाइजेस्टिव एंजाइम में 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन, अमाइलेज, ट्राइप्सिन और क्या कहते हैं लाइपेज। अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। अभी क्या बताए कि जो है ना हमारा अमाइलेज हमारे बचे हुए 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है
और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज, कन्वर्ट देम इनटू व्हाट, कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज। वही लिखा हुआ है अमाइलेज क्या कहते हैं, डाइजेस्ट स्टार्च एंड चेंज इनटू माल्टोज, चेंज इनटू क्या जी, माल्टोज। अब क्या है, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, एक्ट ऑन क्या जी, प्रोटीन एंड चेंज इनटू पेप्टोन, चेंज इनटू क्या जी, पेप्टोन। ट्राइप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और उसे बदल देता है किसमें, पेप्टोन में बदल देता है। और लास्ट क्या है, लास्ट है लाइपेज, लाइपेज एक्ट ऑन फैट, एक्ट ऑन क्या जी, फैट, फैट पर काम करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और क्या जी, ग्लिसरॉल। क्या क्या बताए, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अमाइलेज, क्या जी, अमाइलेज स्टार्च पर काम करेगा और माल्टोज में बदल देगा, किस में बदल देगा, माल्टोज में। ट्राइप्सिन किस पर काम करेगा, प्रोटीन पर काम करेगा, किस पर काम करेगा जी, प्रोटीन पर काम करेगा और किसे बदल देगा, प्रोटीन पर काम किया, पेप्टोन में बदल दिया। लास्ट क्या था, लाइपेज, लाइपेज एक्ट ऑन फैट, एक्ट ऑन क्या जी, फैट एंड चेंज देम इनटू फैटी एसिड एंड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड क्या जी, ग्लिसरॉल। होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।